मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई को निरंतर आप जारी रख रहे होंगे। और ये देखिए, जैसा कि थंबनेल में आपने देखा है कि डिटरमिनर्स, तो पहले हमने शुरू में टेंस का टॉपिक किया था, उसके साथ प्रैक्टिस सेट भी उसकी की है। उसके बाद में हमने उसकी टेंस के बाद कंडीशनल सेंटेंस हमने किया है। और तीसरे नंबर पर जो है हमने उसके बाद में तीसरे नंबर पर आर्टिकल का टॉपिक ए एंड द और उसकी प्रैक्टिस सेट उसके साथ ही मैंने करवा दी हैं। पहले के एग्ज़ाम में बने हुए क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिए हैं। उसके बाद में आज हम एक विशेष जिसमें कम से कम 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे पेपर में। 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में आपको देखने को मिलेंगे। वो है डिटरमिनर्स, जिसमें सम, एनी, मच और मैनी, खासकर इन 4 के बारे में हम देखेंगे। उससे पहले आपको स्क्रीन पर कुछ नज़र आ रहा होगा, ये हमारी एग्ज़ाम का सूचना आ गई है। जो इंतज़ार था हमें, वो डेट अपनी आ गई है फाइनली कि वो 25 अगस्त को अपनी जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने जा रही है वो इसमें आ ही गया है कि दोपहर 1 बजे से 2:40 तक। तो ये 1 बजे से 2:40 का मतलब ये लगभग आप देख लीजिए 90 मिनट हो गई है। 90 मिनट तो थी, लेकिन ये 100 मिनट हो गई क्योंकि 10 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। तो ये परीक्षा के अंदर सभी पहले से अलॉट किए गए थे, तो ये निश्चित रूप से आप कंफर्म समझें ये। तो आप बहुत अच्छी तैयारी अपनी जल्दी अपनी जो है तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए, मजबूत कीजिए। और डिटरमिनर्स के टॉपिक के साथ आज हम नेक्स्ट वीडियो में जो है ना बात करने वाले हैं। देखिए साथियों, यूज ऑफ सम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सम, एनी, मच और मैनी, कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को निश्चित रूप से मिलेंगे। और इतना सरल समझने वाले हैं कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। और बहुत शॉर्ट के अंदर ये रूल है, सम, एनी, मच और मैनी। हार्डली ये 15 मिनट का वीडियो होने वाला है, जिसमें 2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके सही हो जाएंगे, गारंटेड है। और बहुत अच्छे से हम लोग इसको समझने की कोशिश भी करेंगे। तो देखिए, यूज ऑफ सम का प्रयोग। सम इज यूज्ड फॉर बोथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स। देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझने की कोशिश करें। सम इज यूज्ड, सम का प्रयोग किया जाता है फॉर बोथ काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी काउंटेबल नाउन के साथ भी सम का प्रयोग होगा और अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी सम का प्रयोग होगा। काउंटेबल का मतलब जिनको गिन सकते हैं, काउंट करने के योग्य हैं। और अनकाउंटेबल का मतलब है जिनको गिन नहीं सकते हैं। तो गणनात्मक संज्ञा और अगणनात्मक संज्ञा दोनों के साथ सम का प्रयोग किया जा सकता है। देखिए, जब हमने ए और एन का यूज़ पढ़ा तो हमने ये सीखा कि ए और एन का प्रयोग केवल एक वचन गणनात्मक संज्ञाओं के साथ ही किया जाता है। फिर उसके बाद में द के यूज में हमने ये बात की कि द का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन्स के साथ किया जाता है। ऐसे ही सम का प्रयोग आप गिनने वाले नाउन्स के लिए भी कर सकते हो, गणनात्मक संज्ञा से पहले भी कर सकते हो, और जिन संज्ञाओं को गिन नहीं सकते जो अनकाउंटेबल है उनसे पहले भी सम का प्रयोग किया जा सकता है। तो फिर सम का प्रयोग दोनों के लिए किया जाता है। तो इसको क्लियर कैसे करें। सम का मतलब होता है कुछ, थोड़ा। तो देखिए, सम का एक खास रूल मोस्ट इम्पोर्टेंट, आज तक एग्ज़ाम में अनगिनत टाइम ये आया है, चाहे वो आरपीएससी की एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी की हो, चाहे वो अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा ली हुई एलडीसी यूडीसी की हो, ऐसा कोई शायद ही पेपर होगा जिसमें ये रूल आया नहीं होगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है, आप ध्यान दीजिए। अगर वाक्य विल, वुड, कुड, प्लीज़, काइंडली से शुरू है तो सम का प्रयोग किया जाता है। यहाँ सम लिखा हुआ है, आप ध्यान दें, है ना। विल, वुड, कुड, प्लीज़, काइंडली से शुरू हो तो सम का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है। सम का प्रयोग किया जाता है। सम यहाँ कट गया, ये सम लिखा हुआ था, यहाँ सम का प्रयोग किया जाता है। तो आप ध्यान दीजिए, विल, वुड, कुड, 3 शब्द तो ऐसे तैयार कर लें, विल, वुड, कुड, विल, वुड, कुड 2-3 बार रिपीट करेंगे, तैयार हो जाएगा। प्लीज़, काइंडली। देखिए साथियों, इन 5 शब्दों का अगर हम समझने की कोशिश करें इस ट्रिक को, इस रूल को, तो ये रूल यह है कि विल, वुड, कुड, ये तीनों मॉडल ऐसे हैं जो वाक्य के शुरू में आने पर रिक्वेस्ट बनाते हैं, यानी प्रार्थना का भाव बनाते हैं। और प्लीज़ और काइंडली भी प्रार्थना का भाव है। यानी कुल मिला के अगर कहा जाए तो प्रार्थना वाले जो भाव वाले जो वाक्य हैं, उन सभी वाक्यों के अंदर सम का प्रयोग किया जाता है। वो अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक, सकारात्मक प्रवृत्ति के वाक्य होते हैं।
और सम का प्रयोग सकारात्मक प्रवृत्ति के वाक्यों में ही किया जाता है। इसलिए विल, वुड, कुड, प्लीज, काइंडली, इनसे वाक्य शुरू होते ही आप सम लगा देना, चाहे वह काउंटेबल हो चाहे वह अनकाउंटेबल हो। देखिए एग्जाम्पल देखिए, कुड आई हैव, फिर ब्लैंक छोड़ा हुआ है सॉल्ट, तो कुड से शुरू हो गया, तो विल, वुड, कुड से शुरू होने पर इसके अंदर आ जाएगा सम, तो यहाँ खालिस्तान में जो है वो आप सम का प्रयोग कर देंगे, सम इसके अंदर आ जाएगा। विल यू ब्रिंग मी स्पेस बुक्स फ्रॉम हियर, विल, वुड, कुड होने पर सम का प्रयोग, तो इसमें आ जाएगा सम, इसमें क्या है सम आ जाएगा इसके अंदर। वुड यू लैंड मी स्पेस रुपीज़, विल, वुड, कुड, ये होने पर सम का प्रयोग किया जाता है, तो इनमें तीनों के अंदर सम आ जाएगा, तीनों के अंदर सम का यूज हो जाएगा, क्योंकि विल, वुड, कुड, प्लीज़, काइंडली होने पर सम का प्रयोग किया जाता है। ये एग्ज़ाम में आए हुए एक दो एग्जाम्पल हैं, वो भी देख लीजिए आप। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर में आया हुआ है, 2012 का एग्जाम्पल है। वुड यू लाइक स्पेस कॉफ़ी, तो ये वुड से स्टार्ट हो गया है, सेंटेंस वुड से शुरू हो गया है, और ये नियम था कि विल, वुड, कुड, इससे वाक्य अगर शुरू हो जाए, अगर वाक्य के शुरू में कोई सा भी इनमें आ जाए तो वहाँ सम का प्रयोग किया जाता है। और स्पष्ट यहाँ 3 नंबर का ऑप्शन जो आंसर हो जाएगा, यह साफ साफ सम दिया हुआ है, सम कॉफ़ी, कॉफ़ी से पहले हमने सम लगा दिया। तो एक तो बिल्कुल सिंपल सा रूल हो गया, 1 मिनट भी इसमें याद करने में नहीं लगेगी कि विल, वुड, कुड, प्लीज़, काइंडली, अगर ऐसा हो वाक्य के शुरू में तो सम का प्रयोग किया जाता है। और भी बहुत एग्जाम्पल इस पे बने हुए हैं, वो मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, आज से पहले एग्जाम में बने हुए जितने भी एग्जाम्पल हैं वो सभी एग्जाम्पल इसमें मैं एक शीट लेके आऊँगा, नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा, उसमें सॉल्व करा दूँगा। इसके बाद में आता है एनी का प्रयोग, यूज ऑफ एनी, यूज ऑफ एनी। देखिए एनी का प्रयोग नेगेटिव यानी नकारात्मक व इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ध्यान दीजिए, एनी का प्रयोग नकारात्मक वाक्यों में किया जाता है और वह एनी का प्रयोग इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में किया जाता है। दोनों साथ नहीं होने चाहिए साथियों, ध्यान से समझना बात को। केवल नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है और इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। तो इंट्रोगेटिव की तो खास बात है कि उसके लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क आएगा, ये साइन आएगा। और नेगेटिव सेंटेंस का यह है कि या तो नोट लिखा हुआ आता है, और नोट लिखा हुआ नहीं आएगा तो कोई ऐसा शब्द लिखा हुआ आएगा जो उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाता हो, यानी कोई नकारात्मक शब्द लिखा हुआ आएगा, उससे फिर वो बात समझ में आएगी कि ये वाक्य नकारात्मक बन गया है। एग्जाम्पल देखिए, डिड यू हैव स्पेस थिंग इन योर पॉकेट, लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन है, तो प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है, कहता है यहाँ आ जाएगा एनी, या एनी आ जाएगा, डिड यू हैव एनीथिंग इन योर पॉकेट, एनी का यूज हो जाएगा इसके अंदर। उसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल है, आई डिड नॉट फेस स्पेस प्रॉब्लम इन द फाइनल इंटरव्यू, तो ये नोट लगा हुआ है यानी नकारात्मक वाक्य बना हुआ है, तो नेगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होता है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी एनी का यूज होता है। तो यहाँ नेगेटिव सेंटेंस है, तो नकारात्मक वाक्य होने पर किसका यूज होगा बताइए, बताओ किसका यूज होगा, नकारात्मक वाक्य में एनी का यूज होगा, ANY एनी, आई डिड नॉट फेस एनी प्रॉब्लम इन द फाइनल इंटरव्यू। इसके बाद में नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आई हार्डली टेक स्पेस नॉनवेज, बताइए ये नकारात्मक है या प्रश्नवाचक, या फिर दोनों ही नहीं है, कोई तीसरा ही वाक्य है। देखिए, आई हार्डली टेक स्पेस नॉनवेज, इसके लास्ट में इंट्रोगेटिव साइन नहीं है, इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव तो नहीं है, अब इसमें नोट तो नहीं है, तो देख लीजिए ये आपको नकारात्मक लग रहा है या फिर नहीं है। अगर नेगेटिव है तो या एनी आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हार्डली एक नकारात्मक शब्द है, हार्डली, नेवर, स्कैर्सली, ये नकारात्मक शब्द नहीं है। सेल्डम, ये हार्डली, सेल्डम, स्कैर्सली, ये शब्द दिए हुए हो तो वाक्य नकारात्मक बनता है, और ये हमें पता है कि नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें भी एनी आ जाएगा। आई हार्डली टेक एनी नॉनवेज, हार्डली एनी, बहुत बार एग्जाम में पूछा है हार्डली एनी, क्योंकि हार्डली से क्या वाक्य नकारात्मक बनता है और नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये देखिए, आरपीएससी 2012 में बना हुआ सेंटेंस देखो, इज देयर स्पेस वाटर इन द जग, लास्ट में देखो कौन सा साइन है, इंट्रोगेटिव साइन है, लास्ट में देखो इंट्रोगेटिव साइन, तो प्रश्नवाचक वाक्य में किसका प्रयोग किया जाता है, एनी का प्रयोग, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। तो एक बात तो ये हो गई कि विल, वुड, कुड, प्लीज, काइंडली, सम का प्रयोग किया जाता है,
और दूसरी बात ये हुई कि नेगेटिव व इंट्रोगेटिव यानी नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों में एनी का प्रयोग किया जाता है। ये तो बात हुई सम और एनी की। इसके बाद छोटे छोटे दो बातें और हैं, मच और मैनी की, तो वो देखिए इसके बाद में नेक्स्ट। ये अपने सामने यूज ऑफ मच, मैनी और मच, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं। यहाँ भी मैंने ओरिजिनल एग्जाम्पल भी मैंने दिए हैं, यहाँ देखिए अपन समझने की कोशिश करेंगे उनको भी। देखिए पहले समझ लेते हैं मैनी यानी बहुत। तो मैनी यानी बहुत, इसका मतलब है ये केवल काउंटेबल नाउन के लिए ही प्रयोग होगा। मैनी यानी बहुत, बहुत का मतलब जिनको हम गिन सकते हैं, और बहुत अनेक, इसका मतलब बहुवचन भी है, यानी काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए यूज होगा ये। और मच, मच यानी ज़्यादा, ये क्वांटिटी यानी अनकाउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होगा मच का। मच का प्रयोग होगा क्वांटिटी, मात्रा बताने के लिए। मैनी फॉर काउंटेबल प्लूरल नाउन, मैनी का प्रयोग काउंटेबल गणनात्मक बहुवचन संज्ञाओं से पहले किया जाएगा। ये तो इसके नाम में ही है, मैनी यानी अनेक, तो बहुवचन तो वैसे ही हो गया, और अनेक का मतलब वो तो काउंटेबल ही है। मच फॉर अनकाउंटेबल नाउन्स, और मच का प्रयोग होगा अगणनात्मक संज्ञाओं के लिए। और मच का एक प्रयोग और है, वो भी हम एग्जाम्पल भी देखेंगे। मच इन नेगेटिव सेंटेंस, अगर वाक्य नेगेटिव दिया हुआ है तो भी मच का प्रयोग किया जाता है। नकारात्मक वाक्य के अंदर मैनी का यूज कभी नहीं होगा, नकारात्मक वाक्य में मच का प्रयोग किया जाता है। नेगेटिव सेंटेंस में भी उसी का होता है और वो भी उसी का है। तो ये देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लेते हैं। आर यू श्योर देर आर नॉट स्पेस मोर लेटर्स टू पोस्ट। देखिए ये अपने एक एग्जाम्पल, ये पहले का पढ़ा हुआ आ गया, अब ये भी हमने थोड़ी समय पहले ये बात की थी। आर यू श्योर देर आर नॉट, नॉट नेगेटिव, नेगेटिव वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है। और अभी अभी हमने बात की कि नकारात्मक वाक्यों में मच का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दें, एग्जाम में और भी कई एग्जाम्पल इसके बने हैं। ये 2014 फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी लेक्चरर में बना हुआ है। ऐसे कई बार थोड़े से उलझाने वाले एग्जाम्पल बनते हैं, तो आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो बिल्कुल क्लियर है। मैंने आपको ये बताया कि मच का प्रयोग केवल अनकाउंटेबल के लिए करते हैं, मच केवल मात्रा बताने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देख लेते हैं एक बार। आर यू नोट, सो देर आर नोट, नकारात्मक वाक्य के अंदर लिटिल भी नहीं आएगा और वेरी भी नहीं आएगा, दो चांस बन रहे हैं यहाँ कि नकारात्मक में मच भी आ सकता है, एनी भी आ सकता है। दोनों में अंतर क्या है, मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। तो यहाँ देखते हैं आगे, लेटर्स, लेटर्स को तो गिन सकते हैं, इसका मतलब मच भी नहीं आएगा यहाँ। यहाँ आंसर आ जाएगा सी। या जस्ट पहले जो रूल हमने पढ़ा था उसका एग्जाम्पल बीच में आ गया है कि नकारात्मक वाक्य में एनी का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ एनी आ जाएगा, क्योंकि एनी का प्रयोग काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए किया जाता है, लेकिन मच का प्रयोग केवल अनकाउंटेबल के लिए किया जाता है। लेटर्स को हम गिन नहीं सकते, इसलिए मच का प्रयोग यहाँ करना गलत रहेगा। एनी मोर, देर आर नॉट एनी मोर लेटर्स टू पोस्ट, एनी का प्रयोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। हाउ स्पेस टाइम डू वी हैव टू सॉल्व द प्रॉब्लम। 2014 में आए हुए एग्जाम्पल है, बहुत शानदार एग्जाम्पल बनाए हैं। हाउ स्पेस टाइम, तो यहाँ नीचे दिया हुआ है मच, मैनी, मोर, लेस। हाउ मच, हाउ मैनी, कहीं ना कहीं इनमें नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं, मच तो अनकाउंटेबल यानी नहीं गिनने वालों के लिए होता है, और मैनी काउंटेबल यानी जिनको गिन सकते हैं उनके लिए होता है। साथियों, कई बार नाउन ऐसा आ जाता है कि ये पता नहीं चलता कि ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। तो एक तो आप ये देख लीजिए कि मैनी यानी अनेक, तो मैनी जहाँ यूज करोगे, जहाँ लिखोगे, इस मैनी के बाद हमेशा संज्ञा बहुवचन होगी, क्योंकि अनेक का मतलब बहुवचन होगा। टाइम, टाइम अनकाउंटेबल है, बहुवचन भी नहीं है, देखो गिन नहीं सकते इसको, इसलिए यहाँ आ जाएगा मच। गिन नहीं सकते इसको, इसलिए हाउ मच टाइम, कितना समय, हाउ मच टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए 3 नंबर। हाउ स्पेस टाइम्स, अब की बार देखिए टाइम सेम पेपर के हैं, ऊपर नीचे आए हुए एक ही पेपर के, आरपीएससी लेक्चरर फर्स्ट ग्रेड में आए हुए हैं दोनों के दोनों। तो ये देखिए यहाँ टाइम्स, ये बहुवचन बन गया है ना, और तो बहुवचन बना दिया, काउंटेबल है। हाउ मेनी टाइम्स भी आंसर हो जाएगा इसका। हाउ मच टाइम, क्योंकि टाइम वहाँ गिनने वाला नहीं है इसलिए मच आ गया है। यहाँ टाइम्स बहुवचन बना रहा है, तो यहाँ मैनी यानी गिन रहा है, काउंटेबल है, तभी तो बहुवचन बना। काउंटेबल है तभी तो इसमें एस लगा है, बॉयज़, गर्ल्स, इसलिए मैनी आ जाएगा इसके अंदर। हाउ मेनी टाइम्स, कितनी बार।
देखिए एक एग्जांपल और आ गया है, ये इसी पेपर में आया हुआ है, अलग से है, हमने पढ़ा नहीं है लेकिन ये इसके बीच में आ गया है, इसको छोड़ दीजिए आप, क्योंकि लॉट फ्यू लॉट ये मैंने पढ़ाया नहीं भी आपको, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखिए आप, ये अपने जितना पढ़ा है उसमें से ये आ रहा है। 5 नंबर का एग्जाम्पल देखो, स्पेस पर्सन्स वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, 2012 का एग्जाम्पल है। देखिए एनी तो नहीं आएगा इसमें, बताओ क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये नकारात्मक नहीं है, ये प्रश्नवाचक नहीं है, एनी नहीं आएगा इसके अंदर। दिस तो एक वचन होता है, दिस यानी यह है, पर्सन्स ये तो बहुवचन है, ये बिल्कुल नहीं आएगा, और हिज का तो कोई मतलब ही नहीं है, यानी सीधा सीधा आंसर आएगा बी, सम। क्योंकि सम यानी कुछ, साफ साफ मीनिंग आ रहा है, कुछ लोग मारे गए एक्सीडेंट में, सम पर्सन्स। 6 नंबर एग्जाम्पल, स्पेस रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल। वैसे तो रोज एक वचन है, ए आ जाना चाहिए था, लेकिन मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि एग्जाम में कई बार एग्जाम्पल बने हुए हैं, अगर कोई कनेक्टिव से जुड़ जाए, कोई जोड़ने वाले सबसे जुड़ा हुआ हो, तो हमेशा द का प्रयोग किया जाता है। देखिए इन आ गया, देखो यहाँ जोड़ने वाले से जुड़ गया, इन, ऑफ, इनटू, विच, हु, कनेक्टिव से जुड़ते द का प्रयोग, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। रोज़ को स्पेशल बना दिया गया, द रोज इन योर गार्डन आर ब्यूटीफुल, जो आपके बगीचे में जो गुलाब हैं वो सुंदर हैं, स्पेशल बना दिया इसको। जब जब स्पेशल बनेगा द का प्रयोग किया जाता है, और वो द जो है इस जोड़ने वाले सबसे समझ में आता है, इस ट्रिक से समझ में आता है वो। 7 नंबर एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल आज का, लायन इज स्पेस डेंजरस एनिमल। एनिमल एक वचन है, एक वचन नाउन से पहले ए और एन का प्रयोग किया जाता है। यहाँ अलग अलग ऑप्शन भी दिए हुए हैं, उनको भी आप कट कर सकते हो इजीली। देखो कैसे कट किया जाता है एग्जाम के ऑप्शन को। मच आता है मात्रा बताने वालों के लिए, जबकि एनिमल को गिन सकते हैं, तो मच तो आएगा नहीं। सम यानी कुछ यानी बहुवचन होता है, कुछ एक तो होता नहीं, तो एनिमल एक वचन ही है यहाँ, तो एनिमल एक वचन है तो सम भी नहीं आ सकता। लिटल भी मात्रा के लिए होता है, एनिमल एक वचन है, ए बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ व्यंजन से उच्चारण हो रहा है। देखो डेंजरस, अ डेंजरस एनिमल। तो इस प्रकार से सम, एनी, मच, मैनी, ये चारों डिटरमिनर आप तैयार करें। इनमें से निश्चित रूप से उम्मीद है कि 2 क्वेश्चन इसमें से आ जाएंगे। अब मैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट एक 20 मिनट का वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें निश्चित रूप से इसका निचोड़ निकाल देंगे। ए, एन, द, सम, एनी, मच, मैनी डिटरमिनर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन उस सीट से बाहर नहीं आ सकता, ये आपसे वादा है। एग्ज़ाम की डेट आ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई को डिवोट करें, ताकि आपको डिज़ायरेबल जगह आपको मिल सके, डिज़ायरेबल प्लेस, आपका डिप्यूटेशन, आपका ट्रांसफ़र हो सके, यही उम्मीद रहेगी। थैंक्स अ लॉट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस प्रैक्टिस सेट के साथ में। और साथियों, अगर आपको नोट्स की PDF चाहिए तो आप 9887340228 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, मैं आपको पूरी PDF शेयर कर दूंगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, जिनको इसकी आवश्यकता है, जो बेसिक ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। थैंक्स अ लॉट अगेन।